आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे डाइव इन करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की 2025 की रिपोर्ट में। देखिए, ये कोई आम ड्राई डेटा नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे इनोवेशन और साइंस हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से शेप कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सफर को हम 5 में हिस्सों में कवर करेंगे। हमारी इकोनॉमी पर इसके मैसिव इम्पैक्ट से शुरू करते हुए आखिर में हम आउटर स्पेस के हैरानगेज एक्सपेरिमेंट्स तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, यानी हमारी इकोनॉमी की, द बायो इकोनॉमी बूम। जरा इस ग्राफ पर गौर कीजिए। सिर्फ पिछले 1 दशक में हमारी बायो इकोनॉमी में 16 गुना का एक मैसिव जंप आया है। 2014 में जो सिर्फ $10 बिलियन पर थी, वो 2024 में $165.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और प्रोजेक्टेड ग्रोथ देखिए, 2030 तक $300 बिलियन। ये मोमेंटम क्लियरली बता रहा है कि बायोटेक अब हमारी आर्थिक ग्रोथ की सबसे मजबूत बैकबोन बन चुका है। और ये एक सिंपल सा नंबर 3 एक्चुअली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इंडिया अब पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। और हाँ, हम विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता भी हैं। लेकिन ये सब अचानक से नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। बायोनेस्ट और ई-युवा जैसे सेंटर्स ने एक्चुअली 3000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। इसका रिजल्ट 1300 से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी फाइलिंग्स और 800 से ज्यादा ऐसे नई खोज और प्रोडक्ट्स जो अब तेजी से कमर्शियल मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं। अब इकोनॉमी के इन बड़े आंकड़ों से निकल कर आते हैं उस चीज पर जो हमारी और आपकी डेली लाइफ से सबसे ज्यादा जुड़ी है, हेल्थ केयर और मेडिसिन। नेशनल बायोफार्मा मिशन ने इन कटिंग एज हेल्थ टेक्नोलॉजीज को सीधे लैब से निकालकर मार्केट तक पहुंचाया है। ज़ाइकोव-डी और कोर्बेवैक्स जैसी कोविड-19 वैक्सीन्स तो हैं ही, साथ ही देश का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर और डायबिटीज के लिए बायोसिमिलर लिराग्लूटाइड भी इस सफलता का हिस्सा हैं। लैब की रिसर्च अब डायरेक्ट हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स तक पहुंच रही है। इस सेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टैंड आउट माइलस्टोन है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। यहां 10,000 पूरे ह्यूमन जीनोम्स का सीक्वेंस तैयार किया गया है। सोचिए, इंडियन पॉपुलेशन की इतनी डाइवर्स जेनेटिक प्रोफाइल को कैटलॉग करना कितनी बड़ी बात है। इसे फेड और आईबीडीसी पोर्टल्स के जरिए ग्लोबल रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल कराया गया है, जो आने वाले वक्त में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के फील्ड में एक नया रेवोल्यूशन लाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि ये ह्यूज डेटा कैसे लाइव्स बचा रहा है। गर्भ इन्हीं कार्यक्रम के अंदर 12,000 प्रेग्नेंट महिलाओं का डेटा गैदर किया गया है, जिसमें 14 लाख बायोस्पेसिमेंस और 66 ऐसे स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स पहचाने गए हैं जो समय से पहले यानी प्री टर्म बर्थ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एआई और जेनेटिक्स का ये बेजोड़ कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़े मेडिकल चैलेंज को डायरेक्टली सॉल्व कर रहा है। अब आते हैं इस आंकड़े पर, 18,000। दर टू एरा टीबी प्रोग्राम के तहत ठीक 18,000 माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आइसोलेट्स का जीनोम सीक्वेंस निकाला गया है। इसका मेन फोकस एआई की मदद से ड्रग रेजिस्टेंस को मैप करना और देश भर में इस बीमारी की जड़ों का पता लगाना है। टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य में ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। इंसानी सेहत के बाद अब आते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि की तरफ। बदलते क्लाइमेट और वेदर के दौर में बायोटेक हमारी खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को कैसे बचा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे जीन एडिटिंग टूल्स सीधे तौर पर खेती की तस्वीर बदल रहे हैं। चावल में जीन एडिटिंग के जरिए पैदावार लगभग 20% तक बढ़ाई गई है। चने की अरुण और अद्विका वैरायटीज को ऐसे इंजीनियर किया गया है कि वो सूखा बर्दाश्त कर सकें। और क्रिस्पर टेक्निक यूज करके ऐसी सरसों बनाई गई है जिसमें हार्मफुल तत्व ना के बराबर हैं। बेसिकली फसलें अब नेचुरली ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। और बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। अलसी और कुसुम जैसी फसलों के जीनोम सीक्वेंसेस से लेकर जलवायु अनुकूल अबू सौफ 440 क्रॉप, राइस के लिए नया इंदिरा पैन जीनोम और बीमारियों से लड़ने वाली चिटनेज नैनो फॉर्मुलेशंस, ये सभी इनोवेशंस स्पेसिफिकली सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं और प्रैक्टिकली हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। एग्रीकल्चर से आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पिलर की तरफ, बायो मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी, जहां बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अब इंडस्ट्रियल स्केल पर लाया जा रहा है। नई बायो E3 पॉलिसी के तहत देश का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क सेटअप किया गया है, जिसमें 6 बायो फाउंड्रीज हैं।
ये इनिशिएटिव एसेंशियली माइक्रोब्स और मॉलिक्यूल्स को लैब में डिज़ाइन करने के बारे में है, ताकि हम स्मार्ट प्रोटीन से लेकर क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मास्यूटिकल्स तक सब कुछ बड़े पैमाने पर और सस्टेनेबल तरीके से बना सकें। और कमाल की बात यह है कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन ग्रीन प्रोटोकॉल्स की शुरुआत खुद अपने कैंपसेस से कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 5 आवर्स को तो आप जानते ही हैं, यहां उन्होंने एक छठा आर ऐड किया है, रिसर्च इनसाइट्स। फूड वेस्ट से बायोगैस बनाना या 4400 किलो पेपर को रिसाइकल करना, ये ब्रिलियंटली प्रूफ करता है कि जीरो वेस्ट लाइफ एक्चुअली एक अचीवेबल रियलिटी है। कुछ और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देखिए जो पोल्यूशन को टारगेट करते हैं। ऐसा नया यीस्ट डेवलप किया गया है जो एथेनॉल प्रोडक्शन में एक्सटर्नल एंजाइम्स की ज़रूरत को 50% तक कम कर देता है। फोटोकैटलिस्ट्स जो लिग्निन वेस्ट को तोड़कर सीमेंट एडमिक्सचर बनाने के काम आ सकते हैं। और प्लास्टिक्स कितनी जल्दी बायोडिग्रेड होंगे, ये चेक करने का नया क्यूवी प्रोटोकॉल। ये बेसिक केमिस्ट्री नहीं है, ये ह्यूज इंडस्ट्रियल स्केल एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस हैं। और आखिर में चलिए अपने प्लैनेट की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। जी हाँ, अब हम डीप टेक रिसर्च को सीधे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ट्रैक करेंगे। एक्सियोम 4 स्पेस मिशन से आए इन डेटा पॉइंट्स का कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। माइक्रोग्रेविटी यानी स्पेस में जहां एक तरफ खाने योग्य माइक्रो एल्गी की ग्रोथ धरती के मुकाबले दोगुनी हो गई, वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन मसल स्टेम सेल्स की रीजनरेट होने की क्षमता काफी बुरी तरह इम्पेयर हुई। बेसिकली इसने एक्सेलरेटेड एजिंग यानी तेजी से मांसपेशियों के बूढ़े होने जैसा पैटर्न दिखाया। इस मिशन की एक और बहुत प्रोफाउंड डिस्कवरी पर गौर कीजिए। इसने पहली बार माइक्रोग्रेविटी में यूरिया पर सायानोबैक्टीरिया उगाने का सक्सेसफुल परीक्षण किया है। सोचकर देखिए, आने वाले वक्त में डीप स्पेस मिशंस पर एस्ट्रोनॉट्स अपने ही वेस्ट का इस्तेमाल करके जरूरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बना सकेंगे। लंबा स्पेस ट्रैवल करने वालों के लिए ये लिटरली किसी क्रांति से कम नहीं है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें क्या समझ आता है? धरती के अंदर खेती को बचाने से लेकर आउटर स्पेस में इंसानों को जिंदा रखने तक ये बायो इनोवेशंस सिर्फ आज की छोटी-मोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में हमारे अस्तित्व और हमारी अडेप्टेबिलिटी की नींव रख रहे हैं। क्या बायोटेक्नोलॉजी ही मानवता को इस विशाल ब्रह्मांड में आगे ले जाने की सबसे बड़ी चाबी होगी? इस सवाल पर डेफिनेटली विचार कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।